हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रे ब्रैडबरी के फ़ारेनहाइट 451 इस नॉवेल के बारे में। फ़ारेनहाइट 451 एक साइफाई डिस्टोपियन नॉवेल है जो 1953 में पब्लिश हुआ था। रे ब्रैडबरी एक बहुत ही बड़े पल्प फिक्शन ऑथर, पल्प मैगजीन ऑथर रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सी ढेर सारी किताबें, ढेर सारी शॉर्ट स्टोरीज और ढेर सारी पोएट्री लिखी है। और फ़ारेनहाइट 451 उनकी सबसे प्रचलित बुक है और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो एज अ डिस्टोपियन नॉवेल इसकी क्या स्टोरी है, क्या डिस्टोपिया है? सो बेसिकली फ़ारेनहाइट 451 24th सेंचुरी में प्लेस लेती है इसकी स्टोरी। और हमें एग्जैक्ट ईयर बताया नहीं गया है, बट 24th सेंचुरी है और वर्ल्ड में वॉर चल रहा है। ऑलरेडी 2 एटॉमिक वॉर्स हो चुकी है और अभी जो सोसाइटी है उसमें बुक्स, प्रिंटेड बुक्स, मीडिया को बैन कर दिया गया है। नई बुक्स प्रिंट नहीं होती और जिसके पास भी बुक्स रहती है उनको गवर्नमेंट कैप्चर कर लेती, सीज कर लेती है और उन बुक्स को बर्न किया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और नॉर्मली हमारे जो फायरमैन रहते हैं वो आग बुझाने का काम करते हैं, बट फ़ारेनहाइट 451 में इसको सबवर्ट करके फायरमैन को एक फायर लगाने वाला, चीज़ें जलाने वाला व्यक्ति बना दिया गया है। हमारी स्टोरी का मुख्य किरदार गाय मोंटेग भी एक फायरमैन है जो स्टार्टिंग में हमारी स्टोरी जब ओपन होती है तो बहुत ही ऑनर के साथ कहता है कि मैं एक फायरमैन हूँ। और जैसे जैसे बुक की स्टोरी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे गाय मोंटेग क्वेश्चन करने लगता है खुद की एक्शंस को और इस पूरे सिस्टम को कि हम लोग बुक्स क्यों जला रहे हैं। इस बुक में 4 मुख्य किरदार हैं। पहले तो है हमारा गाय मोंटेग जो एक फायरमैन है, फिर गाय की वाइफ मिल्ड्रेड, देन गाय का कैप्टन बेटी जो उसका सीनियर है, सुपीरियर है फायर फाइटिंग टीम में, और गाय के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की क्लेरेंस। सो इस सोसाइटी की एक और खासियत है कि इस सोसाइटी में लोग बुक्स तो नहीं पढ़ते बट 24 घंटे वो मीडिया कंज्यूम करते हैं। और किस प्रकार का मीडिया? तो इसकी सोप ओपेराज है या फिर वर्चुअल रियलिटी लाइक कुछ चीज़ें हैं, स्क्रिप्टेड चीज़ें, वो सब कंज्यूम करना। 24/7 ये लोग रेडियो सुनते हैं और बेसिकली सब लोग एक दूसरे से काफ़ी एलियनेटेड है, पूरे अपनी सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से डिटैच्ड है और किसी को किसी की कुछ लेनी देनी नहीं है, किसी को कुछ एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, कुछ पड़ी नहीं है। इसी सोसाइटी में एक और ग्रुप है जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, जिनको बुक्स उन्होंने बाय हार्ट कर ली है, जिनको याद है, मेमोराइज कर ली है। पर ये लोग सिटी में नहीं रहते, तो ये लोग एक रेफ्यूज की तरह आउटसाइड द सिटी, आउटर रिम, स्टार वॉर्स का उस तरह से ये लोग रहते हैं। इनका कुछ डेटा नहीं है सिस्टम के पास और ये लोग एक ड्रीम लेके बैठे हैं कि हम लोग बुक्स को वापस लेके आएंगे या फिर हम लोग जो भी शेक्सपियर है, बाइबल है, वोल्टेयर है, मार्क्स है, लेनिन है, हम इन सब चीज़ों को ज़िंदा रखेंगे। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ कहूँगा नहीं, आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। पर मैं इसकी थीम्स के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग इस बुक की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि इस बुक का आइडिया कैसे आया। तो रे ब्रैडबरी एक दिन लॉस एंजलिस में अपने दोस्त के साथ एक वॉक ले रहे थे शाम में और उनके पास एक पुलिस की कार आती है, खड़ी होती है और एक पुलिस ऑफिसर बाहर निकलता है और रे ब्रैडबरी को क्वेश्चन करता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो रे ब्रैडबरी कहता है कि मैं तो चल रहा हूँ भाई, एक स्ट्रोल ले रहा हूँ। पुलिस इससे नाखुश हो जाता है और बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं चलोगे, ठीक है, क्योंकि तुम चोरी कर सकते हो, ये वो, तो तुम स्ट्रोल नहीं लोगे वापस। तो इस इवेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा रे ब्रैडबरी के माइंड पे। वो घर आए और उन्होंने सोचा कि अगर मैं बेसिकली चल नहीं सकता, मतलब एक बेसिक एक्शन है कि स्ट्रोल लेना, घूमना फिरना, वो अगर बैन कर दी जाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। और इसी इवेंट के बाद रे ब्रैडबरी ने द पेडेस्ट्रियन करके एक शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की। पेडेस्ट्रियन पब्लिश करने के बाद रे ब्रैडबरी ने उसी स्टोरी को एक और ट्विस्ट देकर द फायरमैन एक स्टोरी लिखी जो उन्होंने पब्लिश नहीं की। कुछ दिनों बाद उन्होंने 9 डेज़ में फ़ारेनहाइट 451 को एक कॉइन ऑपरेटेड टाइपराइटर पे प्रिंट किया और फिनिश कर दिया। तो इस तरह से ये बुक आई कि रे ब्रैडबरी के अलग अलग एक्सपीरियंस के बाद।
तो इसकी जो थीम्स है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली बुक्स को जलाना, ये हम कह सकते हैं कि इसकी बहुत बड़ी थीम है। बट ओवर द कोर्स ऑफ दिस पास्ट ईयर्स रे ब्रैडबरी खुद इस बुक के मीनिंग को चेंज करते रहे हैं। लाइक इट्स बेसिकली अ डेथ ऑफ द ऑथर, कि जिस तरह से इवेंट अनफोल्ड होते हैं उस तरह से लोग इस बुक को मीनिंग देते हैं। मैं इस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एक ऐसे एक्सपीरियंस मुझे एक आया जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे फ़ारेनहाइट 451 के बारे में बात करनी चाहिए। तो इसकी मेन थीम्स जो है वो है, पहले तो एलियनेशन, लोग काफ़ी डिटेल्ड थे। मिल्ड्रेड और गाय, इन दोनों ने एक दूसरे से शादी तो कर ली है बट इन दोनों का एक दूसरे से काफ़ी कम कनेक्शन है। दोनों भी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और मिल्ड्रेड को बेसिकली गाय से कुछ लेना देना नहीं है। अब जब स्टोरी पढ़ोगे तो आपको इसका डीपर मतलब समझ में आ जाएगा। सेकेंड जो थीम है इस बुक की वो है कि एंड ऑफ नॉलेज या फिर एंड ऑफ टाइम। आप पोस्ट लिटरेट वर्ल्ड इसमें उन्होंने खड़ा किया है जिसमें लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत ही माइल्ड स्पॉइलर मैं दूंगा इस स्टोरी के बारे में कि ये जो वर्ल्ड में जो बुक्स को बैन किया गया है तो उन्हें इसलिए बैन किया है ताकि वर्ल्ड में पीस रह सके, क्योंकि बुक्स में अलग अलग तरह के थॉट्स रहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस रहते हैं, हर कोई बुक्स से ऑफेंड होने लगता है, तो इसीलिए बुक्स को बैन कर दिया जाता है। और इन बुक्स को गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है, इन बुक को लोगों ने खुद बैन किया है। लाइक कोई भी डिस्टोपिया एक ऑथोरेटिव पावर से आता है, बट फ़ारेनहाइट 451 का डिस्टोपिया लोग खुद ला रहे हैं, खुद ला चुके हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे, क्योंकि हम अभी जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उससे ये थॉट बहुत रेजोनेट करता है। ठीक है, जिस तरह से मिल्ड्रेड, बेसिकली मैं पहले बताना चाहूँगा कि और एक थीम जो है, नेक्स्ट थीम जो है वो है मीडिया कंजम्पशन और लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड और बेसिकली प्रोपोगेंडा, ये सब चीज़ें। तो इस बुक में एक इवेंट आता है जब एक कैरेक्टर रनअवे पे है, उसके पीछे पुलिस लगी है और इस पूरे इवेंट को, उसके पुलिस चेस को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें तो बहुत रेगुलर है। 90s में ओजे सिम्पसन का चेस पूरी तरह से ब्रॉडकास्ट किया गया था और बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था। अभी भी हम लोगों का जो चलता है सुशांत सिंह राजपूत का केस है, या फिर दीपिका पादुकोण की कार को चेस किया गया था, या फिर आर्यन खान को चेस किया गया था, ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं। और ये रे ब्रैडबरी ने उस टाइम पे फोर्सी किया था, लाइक 50 ईयर्स एगो। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग इन सब चीज़ों को, इन चेस सीन्स को या फिर एक बहुत ही यूजलेस चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, वो काफ़ी डरावनी चीज़ है। इस स्टोरी में और एक चीज़ है कि बहुत से लोग जो रेडियो सुनते हैं, रेडियो कंज्यूम करते हैं, उनके ईयर्स में एक सीशेल करके ईयर प्लग्स लगे रहे हैं। अगेन 50 ईयर्स एगो, 70 ईयर्स एगो। तो ये लोग बेसिकली एयरपोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों मैं रोज़ ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, मेरे गांव से मैं CST ट्रैवल करता हूँ, बॉम्बे ट्रैवल करता हूँ। मुझे टोटल 4 to 5 आवर्स लगते हैं रोज़ आने जाने में। और एक चीज़ मैं रोज़ नोटिस करता हूँ कि अगर 100 लोग बैठे हैं मेरी बोगी में, ट्रेन की बोगी में, उसमें से 90 लोग तो अपने ईयरफोन्स लगा के बैठे रहते हैं। उनको कुछ पता नहीं रहता कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। कुछ दिनों पहले एक तंबोरा करके एक वाद्य आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है हम लोगों का, वो लेके एक कपल, एक गरीब कपल, बहुत ही लाइक बेसिकली बेगर्स, अपने बच्चे के साथ मेरी बोगी में चढ़े। और फिर उस बंदे ने, जिसके पास वो तंबोरा था, उसने बजाना शुरू कर दिया। ठीक है, और मैं तो सो रहा था पर मैं उठ गया उस आवाज़ से। उसने बहुत ब्यूटीफुली वो परफॉर्म किया, उसने बहुत बढ़िया तरीके से, मुझे इतना एपिक लगा वो म्यूज़िक, और ऐसे लगा कि मैं कुछ तो अलग सुन रहा हूँ। ठीक है,
बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं था कि कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हर कोई अपने मोबाइल में, अपने ईयरप्लग्स में बिजी था। तो हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, और ऐसी सोसाइटी में रहने के बाद और इतना डिपेंडेंट होने के बाद इन सब चीज़ों पे आपको बहुत इजीली प्रोपोगेंडा का डोज दिया जा सकता है, आपको बहुत इजीली ब्रेन वॉश किया जा सकता है। हम लोग जिस तरह से मिल्ड्रेड के घर में 3 बहुत बड़ी टेली स्क्रीन्स हैं, मतलब उसके पूरे व्यू में टाइम टू टाइम स्क्रीन्स रहती है, उसको बहुत इजीली कुछ भी बताया जा सकता है, उसको बहुत इजीली एक डायरेक्शन दी जा सकती है, उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। उसी तरह हम लोग भी एक टेली स्क्रीन्स के वर्ल्ड में रह रहे हैं। लोगों के पास अभी स्मार्ट वॉच रहती है, लोगों के पास अभी स्मार्टफोन्स रहते हैं। हम लोग जब चलते हैं, मार्केट से चलते हैं, तो हर जगह पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स में एड्स रहती हैं, ठीक है। तो एक जो अमेरिकन कंज्यूमरिज्म है, या फिर कंज्यूमरिज्म जो है बेसिकली, उसके शॉर्ट डोसेस आपको दिए जाते हैं, आपको कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है। और जब आप कंज्यूम करते हैं तब आपकी जो इंडिविजुअलिटी है या फिर आपकी जो अटैचमेंट है वर्ल्ड से, वो धीरे धीरे निकल जाती है। एक पोस्ट कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की एक खासियत है, जिसे रे ब्रैडबरी ने उस टाइम कहा था, और उस टाइम का एंटी कम्युनिज्म प्रोपोगेंडा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो ये बुक बेसिकली, इसके तो मैं एज आई से डेथ ऑफ द ऑथर, इसको बहुत तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। रे ब्रैडबरी का एक रिवॉल्ट था उस टाइम पे ये बुक, मतलब इस बुक में बहुत से इश्यूज भी हैं। ये बुक परफेक्ट नहीं है, क्योंकि एज आई सेड इस बुक में काफ़ी सारे आइडियाज़ है, काफ़ी हेवी टेक्स्ट है, बट उन सभी आइडियाज़ को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इस बुक के काफ़ी आइडियाज़ मुझे बहुत रस्ट या फिर अंडर डेवलप्ड लगे, लाइक 1984 या फिर ब्रेव न्यू वर्ल्ड को अल्डस हक्सली और जॉर्ज ऑरवेल ने काफ़ी वर्ल्ड बिल्डिंग की है और काफ़ी डेवलप किया है वर्ल्ड को। इस बुक में मुझे वो इनकम्प्लीट लगा, और मुझे लगता है कि इसके और 100 पेजेस डाल के, 50 पेजेस डाल के इसको और अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सकता था, बट 9 डेज में आपको क्या चाहिए। और फर्स्ट हाफ एंड द एंड ऑफ द बुक इज़ क्वाइट गुड, बट बीच में जो है वो बुक काफ़ी ड्रैग करती है। ये कुछ लोगों को ये बुक नहीं पसंद आती, कुछ लोगों को पसंद आती है। मुझे ये अच्छी लगी, और इस बुक की काफ़ी बड़ी लेगेसी है। इस बुक के ऊपर मूवीज़ बनी हैं, इस बुक के ऊपर बीच में एक HBO मैक्स पे एक शो आया था, ठीक है। और इस बुक के ग्राफिक नॉवेल है, इस बुक के ऊपर रेडियो शोज़ बने हैं, इस बुक की ऑडियो बुक्स है। तो ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, और आप अपनी खुद की मीनिंग इस बुक को दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं आज ऑन पॉइंट शायद बात नहीं कर रहा हूँ। तो रे ब्रैडबरी, इनका एक बेसिक कहना ये है इस बुक के थ्रू कि लोगों को अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी डेंजरस चीज़ है। आप खुद में ही रह रहे हो, लोगों को खुद को डिस्टर्ब करना चाहिए। इट्स गुड इफ़ यू आर बीइंग डिस्टर्ब बाय अदर पीपल, इट इज़ नीडेड। ये बेसिकली ये मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट इस बुक का। और बस इतना ही, आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। मिलूँगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।